लेट्स क्रैक बीआर्क 2021। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो उसके लिए मैंने एक हॉरिजन लाइन निकाली है। एक्चुअली वन पॉइंट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे को अलग अलग टाइप आपको बताने हैं एक ही इसमें, इसलिए मैंने एक लाइन निकाली और एक सेंटर में पॉइंट लिया। तो दोस्तों, कोई भी ड्राइंग अगर करेंगे आप तो या तो 1 पॉइंट में रहेगा, 2 पॉइंट में रहेगा, 3 पॉइंट में या 4 पॉइंट में। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया 1 पॉइंट का और एक उसको मैं एक रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ साइड से, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो जाए। तो ये जो है पॉइंट, वो मैंने वो पॉइंट से ये कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगल के एक लाइन खींच लिए, 2 लाइन। तो उसी को लेकर मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं वही लाइन मैंने आगे खींच ली और यहाँ पर मैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए निकाली मैंने कि एक ही इसमें हमें समझ में आए कि जो भी अभी मैं क्यूब निकाल रहा हूँ वो अपनी आँखों के नीचे है या ऊपर है, वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल ली। तो यहाँ पर जो मैं बॉक्स अभी आपके सामने जो निकाला है, तो आप देख सकते हैं ये बिलो आई लेवल है, हमारे आँखों के नीचे, मतलब कि हम ऊपर से उसको देख रहे हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने डार्क कर लिया और फ्रंट जो है उसको मैं थोड़ा शेड भी कर रहा हूँ ताकि फ्रंट समझ में आए। तो दोस्तों, इस तरह आपको हर एंगल में ये निकालना है। अभी ये जो रेक्टेंगल में जो निकाल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा, आपके एग्जैक्टली आंखों के सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ 2 ही पार्ट दिख रहे हैं। जो बॉक्स मैंने निकाला है तो इसके आपको 2 ही पार्ट यहाँ नज़र आ रहे हैं। पहली जो फिगर निकाली है उसमें 3 पार्ट नज़र आ रहे हैं, मतलब फ्रंट, टॉप और साइड। तो यहाँ पर ये फ्रंट और दूसरा जो है वो साइड, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये 1 पॉइंट में आपको कौन से एंगल में फिगर्स आएंगे ये भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये जस्ट मैं एक, आपने रेलवे लाइन देखी है, तो रेलवे लाइन कैसी दिखती है वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बीच की जो पटरी है वो सिर्फ लाइन में ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई डिटेल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो ये सोच कर ही मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ये जो पटरी है जो दिख रही है, ये आप देखेंगे कि जैसी जैसी वो पॉइंट की तरफ मैं निकालते हुए आ रहा था, तो वहाँ पर उसका डिस्टेंस कम, और जैसा ही मैं वो जो साइड बड़ी बड़ी होती जा रही है वहाँ पर उसका डिस्टेंस ज़्यादा ले रहा हूँ। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ये किस तरह निकाला जाता है। ऐसे आप पोल्स भी देख सकते हो। तो इसको थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूँ, वो आपको अच्छे से दिखे। तो दोस्तों, ये जो मैंने बनाया है इसी को लेकर मैं यहाँ पर फिगर भी निकालने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि फिगर भी पर्सपेक्टिव में कैसी दिखती है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में फिगर कैसी दिखती है। तो जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो दी है उसे हम आई लेवल
हम पकड़ेंगे तो यहाँ पर एक जो स्टेप मैंने दिखाई है वहाँ तक मैं फिगर लेने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली वो फिगर की जो हेड है उसके सेंटर में मैंने वो लाइन को रखा है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ। ये जो बेसिक मैंने आपको मेमोरी ड्राइंग के फिगर, ह्यूमन फिगर जो बेसिक कैसे बनाते हैं उसी टाइप में मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं ये हाथ चलते जा रहा है वो, तो उसको थोड़ा मैं डिटेल करूँगा, इसलिए मैंने अभी 6B पेंसिल, पहले जो भी मैंने ड्राइंग निकाला है वो HB पेंसिल से निकाला है और यहाँ पर अभी मैं ये 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो फिगर निकाल रहा हूँ ये 6B पेंसिल से मैं उसको थोड़ी डार्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये फिगर दूर है, हमारे से काफ़ी दूर है, तो वो कैसी दिखती है वही फिगर और एक फिगर मैं वैसी फिगर निकालूंगा जो हमारे काफ़ी पास में है, तो उसका प्रोपोर्शन कैसा आएगा, वो कैसी दिखेगी। ये चलते जा रहा है एक लड़का, आदमी, जो भी आप समझेंगे, पटरी के बाजू से चल रहा है ऐसा मैंने यहाँ दिखाया। और ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में फिगर्स कैसे आते हैं, मेजॉरिटी मेमोरी ड्राइंग के क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, 1 पॉइंट या तो 2 पॉइंट। तो आपको तीनों चारों जो पॉइंट्स है, मतलब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये तो करना ही है और 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। वो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ ये सभी, लेकिन 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव जैसा क्वेश्चन आएगा उस समय मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो आप कंप्लीट अगर देखोगे तो ये बातें आपको समझ में आएगी कि पेंसिल कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। यहाँ मैं इरेज़र का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ, किया भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जो भी आप ड्राइंग करेंगे वो पहले फर्स्ट लाइट निकालो और जो बेसिक शेप है उसमें निकालो, बाद में उसको डिटेल करो। तो ये बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो फिगर मैंने निकाली है ये काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हो। ये फिगर की जो आंखें है वो लाइन के वहाँ पर ही मैंने ली है, तो जैसी पहली फिगर ली थी सेम वैसे ही सेकंड फिगर भी, वही एक्शन, वही अंदाज। और ये हमारे पास में अगर है तो कैसी दिखेगी, ये यहाँ दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये फिगर भी यहाँ पर कंप्लीट होते आ रही है, आप देख सकते हो। यहाँ मैंने शूज़ निकाले और ये उसकी पैंट के कुछ फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये शूज़। तो दोस्तों इस तरह आपको ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होंगी कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह रहता है, कैसे निकालना है।
आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करो और कुछ फिगर निकालने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है कि सर हमने ये बना के देखा है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आता है या नहीं। बहुत आसान टेक्निक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपका ड्राइंग इम्प्रूव हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलो, यही मेरी कोशिश। आप अगर पूरे वीडियो देखते जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो इसलिए जो भी वीडियो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ ड्राइंग के या और जो भी है, तो उसको आप कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। तो ये जो मैंने सब निकाले यहाँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में निकाला है, आप देख सकते हैं उसके हेड के वहाँ से मैंने वो पॉइंट से एक लाइन खींच ली। तो ये कैसा दिखता है। अभी हमने बिलो आई लेवल देखा, आई लेवल के ऊपर देखा है जो बॉक्सेस मैंने निकाले। तो ये अभी अबव आई लेवल हमें कैसा दिखेगा, ये भी यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो जो जो पॉइंट्स है वो सब 1 पॉइंट में मैंने ले लिए। जो रेक्टेंगल है उसको डार्क कर रहा हूँ, सेम पीछे के साइड में। तो ये 90 डिग्री में आनी चाहिए स्ट्रेट लाइंस, और ये सब हाथ से ही निकालना है। आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। पेंसिल कोई भी चलेगी, मैकेनिकल पेंसिल चलेगी, सिंपल वाले जो पेंसिल है वो चलेंगे, कैमल के पेंसिल चलेंगी, स्टेटलर की पेंसिल चलेगी, या भी और भी जो मिलते होंगे वो पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने पहला जो निकाला है बॉक्स, ये राइट साइड में। अभी जो निकाल रहा हूँ वो लेफ़्ट साइड में। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 3 साइड हमें दिख रहे हैं। राइट साइड में जो निकाला उसकी नीचे की साइड, फ्रंट साइड, और लेफ़्ट साइड की जो है वो एक साइड हमें दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने एक बॉक्स निकाला जो लेफ़्ट साइड में है, उसकी राइट साइड हमें नज़र आ रही है। साइड की अगर बात करेंगे तो फ्रंट तो फ्रंट नज़र ही आ रहा है, और बॉटम का जो है पार्ट वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और वीडियो आपको आप समझ में नहीं आए वीडियो तो बार बार देखिएगा वीडियो को, तो समझ में आएगा। और जो भी आप वीडियो देखेंगे तो आप पेंसिल, पेन, स्केचबुक ये लेकर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।